यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। तुमरा अब्बा जान हमसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। तंग ना करे, बल्कि उसको पुराना रोमांटिक बात याद करावे। और हमरा कंधे पर बस कीजिए अभी जान, बस कीजिए, सेंसर लगाइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम हलाले के लिए किसी आदमी को हायर करें, उसमें तुम्हारी सास का और मेरा भी हलाला हो सकता है और इसमें बचत भी काफी है। Now you go and gone. खाला, खाला, वो रूह है ना, वो भी हलाले के लिए ना आपके लिए मर्दन ढूंढती फिर रही है। रूह अफ़ज़ा का तो सब मर्दन जानने वाला एकदम बहुत बदमाश होगा। मकसूद हुआ वो हमरा चचाजाद भाई मकबूल है ने, तुम का जानो हो, वो भी बहुत दिन से रंडवा बैठा है। तुम मुझसे बात करो ने, उससे हलालों में हमको कोई एतराज नहीं होगा। आपका हलाला होने से पहले हमरा हलाल होने का वक्त भी करीब है अम्मी जान। नहीं बाबू, ऐसा बुरा बात मुंह से नहीं निकालो। अल्लाह करे कि हमरा बबुआ का उम्र बहुत बहुत लंबा हो गए। हमरा बच्चा मकसूद हुआ, चुप हो जाओ। नहीं, कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि शाइना फुरकी या उसके खबीस पुलिस वाले रूह अफ़ज़ा के कहने पर मेरे घर पर छापा मारे, मुझे ये जेवर फरोख्त कर देने चाहिए और रकम कहीं दबा लेना चाहिए। मैं तो अपनी हैप्पी बर्थडे वाले दिन बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। वैसे माफ करना रूह अफ़ज़ा बाजी, जब से मैंने तुम्हारी ग्रूमिंग छोड़ी है तुम्हारे स्टाइल में खासी गंवारियत आ गई है। फकीर हुसैन पकवान वाले के यहाँ डिनर पर फरी अल्ताफ ने मुझे देखा और छूटते ही कहा, अल्लाह रूह अफ़ज़ा तू तो बड़ी तबाही हो गई है, आ तुझे इंट्रोड्यूस करवा दूं। वो जो मुअज़्ज़म डिजाइनर है ना, उसने मुझे देखते ही कहा, रूह अफ़ज़ा मैं चाहता हूँ जॉन इब्राहिम के साथ दुबई में तेरा एक हॉट शूट रखना। मैंने कहा ना बाबा ना, आजकल पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है, ऐसे में मैं कोई ऐसी वैसी शूट नहीं कर सकती। Because I am not Veena Malik type girl. I am a very patriotic girl. रूह अफ़ज़ा बाजी, मेरा सख्ता कितने अरसे बाद टूटा है और तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रही। बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। Because मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। सुना है अम्मा ने तुम्हें एक बहुत ही कीमती सोने का हार तोहफतन दिया है। वैसे रूह अफ़ज़ा बाजी, तुमने अम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है कि अम्मा कितनी बड़ी परिस्तार है दिलीप कुमार की, और वो दिलीप कुमार वो तो जाली निकला ना। चलो रूह अफ़ज़ा बाजी, फटाफट वो मेरी अम्मा का सोने का हार वापस करो। चलो। हो वदूद, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। वो जो सोने का हार था ना, वो मैं उस रोज जब अपनी सहेली बनफ्शा गुल को गेट तक सी ऑफ करने गई ना, अचानक एक मोटरसाइकिल रुकी जिस पर दो मकरूज सूरत वाले नौजवान बैठे हुए थे। उन्होंने टीटी निकाल के कहा कि अपने सारे जेवरात हमारे हवाले कर दे लड़की, नहीं तो ये गोली तेरी भरपूर जवानी का खात्मा कर देगी। टेल मी बदूर, टेल मी, एक निहत्ती नाजुक सी लड़की और क्या करती मैंने उन दो हैबतनाक चोरों के सामने हथियार डाल दिए। माफ करना रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम्हारी कहानी में वाजिद ज़ुबैरी और जाफर अर्श की तरह इंतहा की हद तक झोल है। मैं यकीन नहीं करता, मैं तो खुद चेक करूंगा। तू एक
इंतहाई स्मार्ट जवान लड़की की अलमारी में कैसे घुसेगा? अरे हटो रुअफ़ज़ा बाजी। वदूद, तू एक शैतानी औरत का वर्जन है, माता हरी है, हेलेन ऑफ ट्रॉय है। मिल गया डब्बा रुअफ़ज़ा बाजी। मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ अपनी अम्मा की इस कीमती हार के डब्बे को, और ये डब्बा तो वाकई खाली है। इसका मतलब रुअफ़ज़ा बाजी तुम ठीक कह रही थी। क्या डब्बा खाली है? हाँ रुअफ़ज़ा बाजी, डब्बा खाली है, नहीं है इसमें हार। कहाँ गया मेरा जेवर? दे मेरा जेवर। अरे खुद ही तो कही थी कि चोरी हो गया। कहाँ गया जेवर? पागल हो गई तुम रुअफ़ज़ा बाजी। डब्बा खाली। कहाँ गई जेवर? कैसे हो सफदर जानी? कैसी हैं शायद ब्यूटी पार्लर वाली? मैं बिल्कुल ठीक। मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, तो उसका मेकअप आपने ही करना है और रियायती पैकेज पे। अरे तुम फिक्र ही ना करो जानी, ऐसा गजब का मेकअप करूंगी। वैसे इस वक्त तो मैं एक बहुत ही कीमती सेट लेकर आई हूँ, जरा देखकर तो बताओ कितने का होगा? मुझे तो लगता है कि 10 लाख से तो कम का होगा नहीं। कितना महंगा हो गया है सोना, और कितना वजनी सेट है ये। जल्दी से बता दो कितने का है? चूना लगा दिया किसी ने आपको। क्या मतलब? पीतल का भी नहीं है जो आपको थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, जाली। नंबर 2 जी। रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा डार्लिंग, बोलो ने। मेरे ऊपर कयामती सूरा टूट पड़ी है मकसूद। हाँ, कहाँ? तुम्हारा सोरा पप्पी को कुछ हो गया ने? खुदा के लिए ऐसी बातें मत करें जिससे मुझे वामिट होने लगे। मेरा कीमती सेट चोरी हो गया है, लाखों की मालियत का, और आप ऐसी बावली बातें कर रहे हैं। तुमको किस पर शक है ने? जो 10 अफराद की फहरिस्त मैंने मुरतब की है, उसमें 6ठा नंबर आपका भी है। हाँ? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मियां तेरा शुक्र है, तूने 6 नंबर रखा। पहला नंबर किसका है ने? पहले नंबर पे है अकीला भाभी, क्योंकि अकीला भाभी को मैंने 3 बार बिला सबब अपने बेडरूम में आते देखा है। कभी ये बहाना होता था, रुअफ़ज़ा थोड़ी सी चीनी चारों डाल के खा रहे हैं, तो कभी ये बहाना होता था, रुअफ़ज़ा देख हमें बत्ती आ रही है क्या? एक तो मुझे उस वक्त बड़ी इरिटेशन होती है जब सारे जाहिल पीपल लाइट को बत्ती कहते हैं। वेरी अगली वर्ड, बत्ती। मैं शाहिना फुर्की को तफ्तीश के लिए बुला रही हूँ मकसूद। हो सकता है कि आप भी तफ्तीश में शामिल हों। हो सकता है कि आपको चंद रोज हवालात में गुजारने पड़े। घर का इज्जत बाहर ना उछालो ने रुअफ़ज़ा। आप घर की इज्जत नहीं है मकसूद, आप बाजार की रौनक है। मैं अभी अपनी फहरिस्त के बाकी मुल्जिमान से बात करूंगी, और किसी ने अपना जुर्म ऑन कर लिया तो मैं शाहीना फुर्की को जहमत नहीं दूंगी। हाँ तो मुल्जिम नंबर 6, क्या आपको मेरे कीमती सेट के बारे में कुछ मालूमात हैं? अरे खुदा के कसम हमको नहीं मालूम है। ये बात तो रिकॉर्ड पर है मकसूद कि आपने जब जब कस्में खाई हैं झूठी खाई हैं, और अगर ये जुर्म साबित हो गया तो मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी। ओके। ओह, तू तो लगता है मेरे डाइवोर्स लेने के फैसले पर बहुत ही मुतमईन है। रुअफ़ज़ा ऐसा बात नहीं है, हम बहुत गमगीन है ने। मैं जरा बकिया मुल्जिमान से भी 2-2 हाथ कर लूं, अंडरस्टैंड? ओके। थैंक यू। दिस इज रुअफ़ज़ा विद कैमरामैन नजर। बचा लीजिए ने, तुम्हें बचा लिया अल्लाह।
दिखा दी ना तूने अपनी औकात। कैसी औकात? अल्लाह छोड़ो, हाथ बहुत दर्द पड़े। अल्लाह दर्द हो रहा है। नज़ीर, नज़ीर छोड़ो मेरा हाथ। अबे तूने मेरी लोनिया के अपने बुड्ढे से रिश्ता तोड़वाया है ना। खुदा की कसम मैंने कुछ भी नहीं किया। वो तो मेरे शौहर को पता नहीं अचानक 16 साल की लड़कियों से शदीद नफरत हो गई है। बुड्ढे का माल अकेले हजम करने नहीं दूंगा तुझे। तेरे इस हसीन चेहरे पे तेजाब फेंक दूंगा। देखो नज़ीर, मेरे इस खूबसूरत हसीन चेहरे के साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। तुम्हें वैसे ही पता है कि मैं कितनी हसास हूँ अपने चेहरे के बारे में। अबे तू हसास नहीं, बेगैरत है। बेगैरत तो तू है। मुझे धोखा देकर उस भुनरिया के साथ सेटिंग कर ली। पूरे 5 किलो सोना और $9,000 लेकर भागी है वो। 5 किलो सोना, $9,000। ये तो मुझे मालूम था कि बिहारी लोग बहुत सेंध के रखते हैं, पर ये बात मुझे मालूम नहीं थी कि 5 किलो सोना, $9,000। और अगर मुझे पता होता उसके गले पे छुरी फेर के सारा माल अपने कब्जे में कर लेता। अबे मैं तो समझा था उस बिहारन की पुटालिया में कुछ मेले कुचेले कपड़े होंगे, पेटीकोट बिलोस होंगे। यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। ए मेरी सोनाक्षी, मेरी बुलबुल, आजा सुलह कर ले मेरी पकौड़ी। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। ये मत भूलियो कि तेरी तस्वीर, तेरी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में मौजूद है। अच्छा, हिम्मत है तो दिखा दे। चल दिखा दे। दिखा दूं? हाँ दिखा दे, सबको दिखा दे। जिसको दिखा दे, सबको दिखा दे। मैं शगुफ्ता जहाँ किसी के बाप से भी नहीं डरती, समझा? अबे बुड्ढे का सारा माल अकेले अकेले हड़प करना चाहती है। वो बुड्ढा ता क़यामत तक नहीं मरने वाला नज़ीर। कहते हैं मैंने पटना सब्जी बाग का पानी पिया है, उसमें आबे हयात की तासीर होती है। साली तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, देखना। सुनो, वो बुनरिया के साथ कैसी रही चंद रोज? वे बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। एक चुल्ली, जरा करीब होके जाओ ना तो ऐसा लगता है आदमी कार्बन डाइऑक्साइड की फैक्ट्री में चला जा रहा है। दौरा पड़ गया, दौरा। अरे अकेला चैनल बंद कर दे। क्यों लगे हैं जिस तरह दलीप की जगह? लच्छू धोबी को देखो। हाँ खाला, ठीक कह रही हो, कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा। एक मतीरा का प्रोग्राम आता था जो दिल लगा के हम देख लेते थे, वो भी बंद कर दिया। कुछ भी कह ले, मतीरा में है कोई बात वाहियात पने की नहीं है। अरे मतीरा की बातों में वो चटखारा है कि वाह वाह वाह। जब वो टेलीविजन पे प्रोग्राम करती थी ना, तो फोन कॉल आते तो मर्दों से ऐसी बातें करती थी कि मुझे पसीने आ जाते थे। देख, तुझ जैसी औरत के पसीने छूट जावे थे। हालांकि तुझे मैं बेहयाई का दी एंड समझू हूँ। खाला, अखिला भाभी, चोरी का इल्जाम आयद किया जा रहा है तुम पे। शाम तक आ जाएगी शाहीनापुर की तफ्तीश के लिए। किसने लगाया मुझ बेचारी मासूम पे इतना बड़ा बतान? रूह अफ़ज़ा बाजी ने। उन्होंने जो अम्मा से सोने का हार हथियाया था वो अब उनकी अलमारी में नहीं है, और उनका सबसे ज्यादा शक तुम पे है अखिला भाभी। वो सेठ, अरे वो सेट तो जाली था, लेकिन तुम्हारी अम्मा ना, वो दलीप की प्रस्तारियत में इतनी पागल हो गई थी कि अपनी असली सोने का सेट उस रूह अफ़ज़ा को थमाने पे तैयार हो गई थी। वो तो मैंने कहा कि नीयत बहुत खराब है रूह अफ़ज़ा की, जो कार लेगी सोने का सेट। अरे मेरे मशवरे पे उसे जाली सेट थमाया। अच्छा, वैसे अखिला भाभी हो तो तुम बड़ी दाना और अक्लमंद, मगर अम्मा को तो देखो, वैसे तो एक फूटी कौड़ी इनके पास से नहीं निकलती,
और दिलीप कुमार के लिए अपना सोने का सेट दान करने चली थी। बस दिलीप का नाम जहां आवे मेरे हवास काम न करें। लेकिन खिला भाभी, अब इस छानबीन का क्या होगा? अरे मैंने चोरी की होती तो मुझे फिक्र लाहक होती। देखियो अकेला, सोने का सेट तूने तो चोरी न किया। अगर जो वो सेट असली सोने का होता तो मेरे भी जहन में सबसे पहला नाम तेरा आता। यानी जिस किसी ने भी ये सेट चुराया है, ये समझ के चुराया है कि असली सोने का है। अब हमें भी ये शोर मचाना है कि सेट वाकई असली सोने का है, और ये कि मैंने ये सेट रूह अफ़ज़ा की सालगिरह की तकरीब में पहनने के लिए उसे दिया था। रूह अफ़ज़ा ने मेरे साथ लच्छू धोबी को दिलीप कुमार बना के बड़ा ही संगीन मजाक किया है। अब मैं भी बताऊंगी उसे कि शकूरन किस लेडीज का नाम है। न मैंने भी उससे 1.5 लाख रुपए न निकलवाए तो मेरा भी नाम शकूरन ज़ौजा कुद्दूस ही नहीं। ए खाला, मक्कारी तो मेरी फितरत में भी है, लेकिन तुम जैसी शातिर औरत मैंने नहीं देखी कहीं। अस्सलाम वालेकुम। हट जाइए ने जमाल, हम आपका किसी बात का एतबार नहीं करेंगे। आप अपना जज्बात के साथ खिलवाड़ किए हैं। अबे मेरी गाय की हमशक्ल माशूका, तू मेरी लाइफ है, मेरी फ्यूचर वाइफ है। छोड़िए ना अमराद, हम अल्लाह मचा देंगे। हम 2-3 दिन तक आपका इंतजार करते रहे और आप ना ही आए। पहले तो तू मुझे ये बता कि तूने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि 5 किलो सोना $9,000 लेके भागी है तू? हम ये सोच लिए थे कि पहले हम ये तसल्ली कर लें कि आप हमारे साथ आगे चल सके कि नहीं, फिर हम आपको बताते। क्या मस्त चीज है तू ईमान से, लगता है बाड़ी में हड्डी है ही नहीं, गोश्त ही गोश्त भरा हुआ है। ईमान से अगर तू गैया होती ना तो तेरा रूखा गोश्त ना सोने के भाव बिकता। नसीर दिलबरजानी, आप हमारे साथ बहुत बुरा किए। अबे तो मेरे साथ कौन सा अच्छा हुआ, वो तंजीम के लड़के ने डंडे बरसा दिए थे। वो मेरी याददाश्त गुम, मेरे बिस्तर पे पड़ा था। यकीन कर ले मेरी बात का रानी। झूठ झूठ झूठ, हम आपको किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। जमाल, यकीन नहीं करेगी? नहीं करेगी? आज ये तेरा आशिक दीवाना नजीर दिलबर जानी तुझे यकीन दिला के रहेगा। देखियो इस पत्थर से ना अपना सर फाड़ के तुझे यकीन दिलाऊंगा। रोक ले साली। नजीर दिलबर जानी, हमका आप पे यकीन आ गया है ना, हम पे आपको यकीन आ गया है। अबे दूर हट, तुम्हारे मजहब ने नहाना मना है क्या? परेशानी की वजह से ने 10-12 दिन से हम नहीं नहाए। आज हम जरूर गुस्ले सेहत कर लेंगे। मैं तो तुझे गुस्ले मैयत दूंगा। जमाल, अबे मजाक कर रहे हो मेरी नॉर्मल बच्चिया। ये बदल का इतना अरसा हो गया आपका हमारा फ्रेंडशिप को, आपने हमको कोई तोहफा नहीं दिया। मैंने आपको अपना कीमती दिल तोहफे में दिया है, इससे बड़ा तोहफा कोई हो सकता है? भाई ये दिल उल का अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन तोहफा देने से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से रूहानी मोहब्बत हो जाता है। तोहफे का बहुत सवाब है भाई। हाँ तो आप कब ये सवाब कमा रहे हैं? और भाई हमरे खानदान में ये रिवायत है कि मर्द औरतन को तोहफा नहीं देते, ये फरीजा औरतन ही को अंजाम देना पड़ता है। अरे भाई ये कौन सी खानदानी रिवायत है? अब भाई रिवायत है तो है, अब हम क्या करें। आप ऐसा कीजिएगा, हमको 2-2.5 हजार रुपए दे दीजिएगा, हम अपना पसंद का जोड़ा ले लेंगे। ठीक है, 2-2.5 हजार रुपए आपसे बढ़कर तो नहीं है ना भन्नू? अच्छा, तो फिर ऐसा कीजिए कि 4,000 रुपया दे दीजिए, हमको गंजी भी लेना है। गंजी? हाँ, बनियान को कहते हैं ना भाई, सारा फट फुटा गया है।
एक वो नाभी रंग का जाली वाला मार्केट में आया हुआ, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4000 आपको मिल जाएंगे कल, मगर बुन्नू प्लीज कोशिश कीजिएगा कि ये मांगने तारने का सिलसिला तवील ना हो। नार करके सिंगार। क्या रही हूँ? गाना तो सुना दीजिए ना। अच्छा। जो किया है आज वादा वही उम्र भर निभाना, जो किया है आज वादा वही उम्र भर निभाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल न जाना। खुदा की कसम शकुरन आंटी, मैंने बड़ी सेफ्टी से सारा जेवर ड्रॉस में रखा था। ड्रॉस मीन्स दराज। हाँ हाँ जानू हूँ। तू ज्यादा अंग्रेज की फूफ पे न बना कर रो अफजा। खैर यूं तो वो सारा जेवर आपने मुझे फॉरएवर के लिए दिया था ना शकुरन आंटी। ए रो अफजा, तू पागल वागल तो ना हो गई है? मेरा दिमाग खराब है कि तुझ जैसे टेढ़े मुंह वाली को अपना 11-12 लाख का जेवर दान कर दूंगी? एक कुत्ते से कौन सी खीर हजम होवे? मैंने तुझ पे एतबार करके अपना इतना कीमती जेवर तुझे थमा दिया और तूने अपनी जात दिखा दे कुत्ता मां। हाउ डेयरिंग! आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घटिया टून में मुझसे बात करने की? आई एम अ वेरी रिस्पेक्टेबल गर्ल। ओ अल्लाह, तेरी तो वही मिसाल हुई खोचर पुट्टी। तेरी गोद में बैठूं और तेरी दाढ़ी नोचूं। कहाँ है आपकी दाढ़ी? दिखाइए। ये मुहावरा तो निहायत बेतुका और पागलाना है। ए पागलाना? ये तो तेरी उर्दू है। तुझ जैसी रांगड़ नीच कमजात मेरे जैसी उर्दू मोहल्ला बोलने वाले की हमसरी करेगी? ए रुअफ़ज़ा, तू इंतहाई मक्कार और इब्नुल वक्त औरत है जिसका चिकना देखा फिसल पड़े। यही तेरा मंशूर है खोजड़ी पीटी। देखिए, ज्वेलरी चुराने में 100% हाथ आपकी नौकरानी हकीला भाभी का है। शाहीनापुर की फिल्म वक्त सक्खर गई है अपनी खालाजाद बहन को तलाक करवाने के लिए। जैसे ही वो आएगी तफ्तीश का आगाज हो जाएगा। एक आए की तफ्तीश? और तू क्यों अकेला या किसी और को इस मामले में मुलव्वस करेगी? मैं तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगी। ये जेवर तो मेरा खोया है भाई। 10-12 लाख की डस तो मुझे पड़ी है। मेरा शक अगर सही जाहिर हुआ, इंशाल्लाह तू पुलिस वाली आदमी नुमा औरतों की जूते लाते खाएगी और सेंट्रल जेल में चक्की पीसेगी। शुक्रान आंटी, जेल में चक्की क्यों पिसवाई जाती है? क्या जेल में आटा सप्लाई नहीं होता? ज्यादा तू मासूम मत बन। अच्छा है, अलीमुद्दीन के घराने की वो बेइज्जती होगी कि तुम सब मुंह छुपाते फिरोगे बेगैरत। शुक्रान आंटी, प्लीज प्लीज ऐसा कोई स्टेप मत उठाइएगा। मेरी अम्मी बहुत रिस्पेक्टेबल लेडी है। रिसेंटली उनकी शादी हुई, उनका घर उजड़ जाएगा। प्लीज रुअफ़ज़ा, अगर जो तू इस बदनामी से बचना चाहे है तो सीधे सीधे 8 लाख की रकम मेरे हाथ पे धर दे, मैं मुकदमा वापस ले लूंगी। 8 lakh? My God, very big amount. Oh my God, 8 lakh! Oh God, oh God. मसला हो जाएगा। शायद अब ब्यूटी पार्लर वाली रुअफ़ज़ा ना जेवर का रिपोर्ट दर्ज कराने के वास्ते ना शाहीनापुर की से रुजू कर रही है ने। क्या जाली जेवरात के लिए तुम्हारी बीवी रिपोर्ट दर्ज करा रही है? क्या बात कर रही हो?
जाली जेवरात। वो आज हम है ना फैशन का सामान लेने के लिए लालू के 10 नंबर गए थे ना, तो वही खूबरू नौजवान दोनों के दोनों जिन्होंने गन पॉइंट पे हमारा जेवर छीना था आकर एकदम रुके। पहले तो उन्होंने हमें 2 मोटी मोटी गालियां दी और पता है उन्होंने वो जेवर हमारे मुंह पर मारा और कहने लगा कि ये नंबर क्यों जेवर पहन के तुम घूमती हो, लानत हो तुम्हारी शक्ल पर। देख कर चले गए हमें, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना चेक करवा लो सुनार से। चलो चलो शादी ब्यूटी पार्लर वाली हराफा बाजार चलते ना, दिल में तसल्ली हो जाएगी। हराफा बाजार? शर्राफा बाजार। पहले तो कोतामा मानी नहीं, फिर बोली शकूरन आंटी 2000 रुपए महीना बांध देती हूँ, इस तरह 8 लाख रुपए उतार दूंगी। मैंने कहा 2000 रुपए क्या बुरे हैं, भाग चोर की लंगोटी सही। खाला तुम किस्तें वसूल करने के दौरान ही खालिक हकीकी से जा मिलोगी। चुप कर कुत्ता, मैं तेरे मुंह में खाक, हमेशा तेरे मुंह से गंदी गंदी बातें निकले। अम्मा मैंने इमली और पुदीने की चटनी बना दी है, पापड़ भी तल लिए हैं, बस दाल में भगाड़ लगने रह गया है। ऐसा के जाऊं मेरे बच्चे, तेरे सख्ते की वजह से तो हम अच्छा खाने पीने को तरस गए थे। ये अकेला कुत्तामा, इसके हाथ में तो जायका नहीं, पता नहीं कितनी छपकलियां मारी इसने। दाल में भगाड़ यूं डाले जैसे ले बाय डाला हो। खाला क्या तुम वदूद की शादी से दस्तबरदार हो गई हो? हाय कई दिनों से अच्छा खाने को नहीं मिला। दोबारा चलते हैं ना वदूद के लिए लड़कियां देखने। क्या शामें थी खाला, है ना? अरे चाय के साथ पेस्ट्री, केक, मुर्ग रोस्ट, चांपे और केक, सब कितना कुछ मिलता था खाने को। बस अकीला भाभी, अब मैं तमाशा नहीं बनूंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम किसी के घर जाते हैं, उनकी बेटियों को देखते हैं और उनमें ऐब निकाल के उनको मना कर देते हैं। अम्मा तुम भी एक औरत हो और शायद अकीला भाभी तुम भी एक औरत हो। शायद क्या मतलब है? मैं 100% औरत हूँ। मगर अब मैं किसी की तज़लील बर्दाश्त नहीं करूंगी, करूंगा। आखिर मैं भी एक। इसको तो देखो आज और कल की शबनम बनी हुई है। खाला देखना किस दिन ये साड़ी पहनकर ना गली गली गाना गाती फिरेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। दुनिया वालों जहेज की लानत आज तो है क्या कल भी रहेगी। आए देख वदूद अहमद, ये लौंडिया के घर वालों का फर्ज है कि वो लौंडे के घर वालों के खातिर मदारात करें। अब अगर इसमें उन्हें जिल्लत मिले तो ये उनका नसीब। भाई ये लौंडे वाले हैं जो उनकी आड़ी तिरछी लौंडियाओं का बोझ उनके सिर से उतारें। अकेला तेरी बात मेरे दिल को लगे, यूं भी शाम में मेरे दिल को बड़ा डिप्रेशन होवे। लेकिन पहले बताऊं भाई, ये नाजमाबादी लौंडियां ना दिखाने ले जाइयो, ये डिफेंस जावेंगे। देखना कितनी मालदार दुल्हन आवेगी मेरे वदूद अहमद की अब के। अल्लाह माँ बस करो, मुझे लाज आती है। खाला इससे बड़ी औरत रुए जमीन पर नहीं होगी। एक चुप कर कुत्तामा। रुअफ़ज़ा, रुअफ़ज़ा, एक बात बतावे, वो जो बुढ़िया है ना बहुत 420 है। खबरदार जो आपने मेरी माँ के बारे में कोई नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा किया हो तो। ना ना, हम शकूरन खाला की बात कर रहे हैं ने। Yes, you are 100% correct. She is a very sharp lady. ये जेवर उनके मुंह पे मारो। ये कहाँ से मिला आपको? कहाँ से मिला ये जेवर? कहाँ से मिला ये जेवर आपको? गंदी गली में कचरा होता है ने, वहीं पड़ा हुआ मिला। हमारी आदत है ने, हम गंदी गली में हर चीज को देखें,
जब हमने ये थैली चेक किया तो इसमें जेवर था। पता नहीं कौन फेंक के गया। छोड़िए मकसूद, अंडे खाइए, गुठलियां मत गिनिए। रूह अफ़ज़ा, आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। हाँ, क्यों खुद को उर्दू के लेक्चरर साबित करने पर तुले हुए हैं? थैंक यू गॉड कि ये जेवर मिल गया। तुमको एक और खबर देवे रूह अफ़ज़ा, ये जेवर जाली है, 2 नंबर। नहीं नहीं मकसूद, ये ज्वेलरी असली है, सोने की प्योर। ये पार्टीशन से पहले की एंटीक ज्वेलरी है। यकीनन शकुरन आंटी की माँ या नानी ये जेवरात पहनकर दिल्ली में किसी बालकोनी में खड़ी होती होंगी। रूह अफ़ज़ा, हमको चैलेंज मत करना। हमने 3 साल सुनार की दुकान में काम किया ने। नहीं नहीं मकसूद, मैं ये कह रही हूँ ना, ये जेन्युइन असली ज्वेलरी है। शर्त लगा लो, ये जाली जेवर है। कितने कितने की शर्त? कितने कितने की? 1,000 की। ठीक है, लगी शर्त। आप हार जाएंगे मकसूद, क्योंकि सोने की जो परख रूह अफ़ज़ा को है किसी को नहीं है। लेट्स गो ज्वेलरी शॉप। Go, bring my purse, my shoes, my burqa. Go. Go. Okay. Jump, jump, jump. Go, go, go. भाई मियाँ, तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं। ऐसा बेहुदा औरत अल्लाह मियाँ हमको काहे दिया? ये तकदीर के खेल हैं प्यारे। चुप कर बता। चांद मेरे, 16 बरस की बाली उम्र की लोंडिया मेरी पोपी तुझे संभाल सकती है। ये तेरे जैसे नौजवानों को ये हथनियां नहीं संभाल सकती, ये तो अपना आप नहीं संभाल सकती है। हमको निफरत हो गया तुम्हारी लड़की से, बहुत तेज है। हमको सिर्फ अपनी नन्ही बिहारन से मोहब्बत है। अबे क्या पागल हो गया है चांद? पहली बीवी से किसको मोहब्बत होती है? पहली बीवी से नफरत की जाती है। खबरदार, जो हमारी बीवी नन्ही के बारे में एक लफ्ज भी कहा हम गला काट देंगे। इतना जुल्मी क्यों बन रहा है, वो भी उस फफूंदज़दा बुड्ढी के लिए? हमको सबसे निफरत हो गया है। शगुफ्ता से भी निफरत हो गया, पपी से भी निफरत हो गया है। पहले हम शगुफ्ता को तलाक दे देंगे, फिर पपी को तलाक दे देंगे। क्या पागल हो गया गंजे बुड्ढे? तूने मेरी लोंडिया से कौन सी शादी कर दी है जो तलाक देगा? हाँ याद आ गया, हम शगुफ्ता को अब भी तलाक दे देंगे। दे दे चांद, दे दे, फौरन तलाक दे दे। लोहा गरम है अभी, इससे पहले कि तेरी गैरत जो है ना वो दम तोड़ दे। तू बस दे दे तलाक। बस शगुफ्ता बड़ी फारिग औरत है, घर उजाड़ू औरत है। चुप कर। शगुफ्ता, शगुफ्ता, शगुफ्ता। बे क्या साली हैवानों की तरह मुंह खोल रही है? शगुफ्ता, हमने तुमको तलाक दिया। अलीमुद्दीन, तुम शायद भूल रहे हो, मेरा हक में है 10 लाख रुपए। हमने तुमको तलाक दिया और यही दूसरा तलाक था। भाई मियाँ, तीसरी तलाक भी जल्दी से दे दे। तुम चुप करो। खुदा की कसम, 10 लाख रुपए ना तुम्हारा टेटवा दबा के लूंगी मैं। हमने तुमको तीसरा और फाइनल तलाक दिया। चलो भाई शगुफ्ता, तू तो तलाक याफ्ता हो गई साली। चुप करो। चलो 10 लाख रुपए निकालो। 10 लाख रुपए कल चेक में जाएगा और उस 10 लाख में टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स कट जाएगा। जैसा मोबाइल के कार्ड पे 22 रुपया और 25 रुपया कटता है ना, वही कटेगा। मुझे अजीब अजीब क्यों नहीं लग रहा कि मैं तलाक याफ्ता हो गई है नजीर? तो मुझे क्या पता, मैं कोई दाई कोई हूँ जो मुझे तेरे अंदर बाहर की खबर हो। मुझे तलाक हो गई। हाँ हो गई मुझे तलाक? हाँ। कंफर्म है? हाँ। मतलब तलाक हो गई है? हाँ। सच में तलाक हो गई है? तलाक हो गई मुझे, तलाक हो गई। पागल की बच्ची। अच्छा, जा रहा हूँ। मकसूद, दिस शैतानी बुढ़िया इज वेरी वेरी इविल सोल। मकसूद, अगर आपको वो जेवर गंदी गली में पड़ा हुआ ना मिलता तो ये बुढ़िया मुझसे हर महीने 2-2 हजार वसूल कर लेती। Oh my God,
तेरा 1000 मर्तबा थैंक यू कि तूने मुझे दलदल में गिरने से बचा लिया। मकसूद, आप शर्त जीत गए। मेरे पास यकमुश्त 1000 रुपए तो नहीं है, मगर ड्रेसिंग टेबल की दराज में 10 रुपए पड़े हैं। बाकी की रकम मैं आपको आसान एक साथ में दे दूंगी। रूह अफ़ज़ा, तुम हमारा डार्लिंग है, हम तुमसे 1000 रुपए नहीं लेवेंगे। अल्लाह, इतने से कद पर आपका इतना बड़ापन दिखाना काबिल तहसीन है। खुशकिस्मत है वो मुल्क जहाँ आप जैसी हस्ती ने जन्म लिया। नॉट डूड, नॉट डूड। देखिए मकसूद, गो कि आपने मुझे 1000 रुपए बख्श दिए हैं, इसके बावजूद भी मैं आपकी जहालत की इस्लाह किए बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देखिए, जब आपको कोई एप्रिसिएशन करे तो उसके जवाब में कसर नफ्सी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ ये कहना चाहिए, मेंशन नॉट। रूह अफ़ज़ा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि आप एक नंबर के जाहिल और डफर हैं। अल्लाह, अगर शोहर बिहारी देना था तो कम से कम जाहिल तो ना देता। जी 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 मकसूद, तो बुड्ढे के साथ तेरा सीन खत्म हो गया? हाँ ना, साले बुड्ढे को अचानक दौरा पड़ा, कहने लगा 16 साल की लड़कियों से नफरत है। अबे यार, ये आजकल के बुड्ढे भी हो ना, अजीब साइको केस हो गए कसम से। ठीक कह रहा है तू। ए वो भी, मुझसे शादी कर ले। तेरे साथ मेरा क्या फ्यूचर बनेगा बे? देख भाई, मैं जैसा भी बुरा भला आदमी हूँ ना, कम से कम तेरे बाप जैसा 2 नंबर आदमी नहीं हूँ। और वैसे भी अपना मुस्तकबिल तो बहुत शानदार है। तो ये ट्रेनिंग दूंगा, पूरी ट्रेनिंग। बुर्का पहनी हो, टीटी रखी हो, रोज की जुगाड़ हो जाएगी अपनी टाइट करके। दोनों मियां में ये ऐश करेंगे। आइडिया तो बुरा नहीं है वैसे, बुरा तो चीज तू भी नहीं है, लेकिन अब्बा ना ये शादी नहीं होने देगा तेरे साथ। उससे बड़ी चुल है तेरी और मेरी दोस्ती से। अबे तो उसे बताएगा कौन? भाग की शादी कर लेंगे। वैसे भी सारी सुपरहिट मूवीज में ना लड़का लड़की भाग के शादी करते हैं। डन। बाबू, लगे हैं आम का सीजन का तरह तलाक का सीजन भी आ गया है। एक साथ दो बीवी को तलाक देने का क्या जरूरत था? आपा जान, नन्ही से हमरा दोबारा शादी करवा दीजिए ना। तो पागल तो नहीं हो गए हो? एक बीवी को दूसरावन झेलना कोई अक्लमंदी है? आपा जान, हमको नन्ही से इश्क हो गया है। अगर नन्ही के बजाय आपको मीना मलिक से इश्क हो जाता तो हमको ज्यादा खुशी होती। अरे उसके पास पैसा भी है, जवानी भी है। इन नन्ही झाड़ू पीटी के पास कहाँ है? बोलिए ना, कहाँ है? आपा जान, नन्ही के पास बाबा है। 50-51 बरस गुजारने के बाद आपको पता अब चला कि वफा है। ए बाबू, वफा से ज्यादा अच्छा है कि आदमी के पास ना कबाल काटने का एक छोटा कैंची हो। आपा जान, आपका बात समझ ना आया। एकदम गधा वाला फितरत है आपका। हर बात आपको एकदम देर से समझ में आवा है। आपा जान, लगे है आपको गधा का नफ्सियात पर अबूर है। जूता मार देगा जो गलत बात की हो। नन्ही से शादी करेंगे ये, इतना मारेंगे कि ठेठा निकल आवेगा सर पे। इतना भारी वजूद हमने ऊपर डाल दिया है, आपको पता भी है अभी तो हम यरकान से उठे हैं। यरकान से ज्यादा आप फुरकान लग रहे हैं। फुरकान? वो कौन? वो हमारे पुराने महल्ले में रहता था ना, बड़ा खूबरू नौजवान था मगर बदतमीज था। जब भी मैं उसको प्यार भरी नजरों से देखती थी मुझे मुंह चढ़ाता था। ये आपका हाथ में कहाँ है? ये मैं ना चाय टुकड़े लाई हूँ आपके लिए। अच्छा, खाइए तो जरा। हाथ तो साफ कर लीजिए। किसी जमाने में मेरा ये अंदाज लड़कों में बहुत मशहूर था। ये कैसा इत्तेफाक है, मेरे 55 चक्करों में से 26 चक्कर बिहारी लड़कों के साथ थे। बिहारी लड़के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। नार करके सिंगार, नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे, नार करके सिंगार, एक
छतर नार करके सिंगार।